नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश का सबसे बड़ा सूबा कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश यूं तो अपनी कई उपलब्धियों और खासियतों को लेकर चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत भी अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है। जहां किसी एक नेता का दूसरे नेता पर दिया गया बयान हो या फिर चुनावी माहौल, ये सब देश समेत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। इस बार मुद्दा बना है इटावा में कथावाचक पर हुई हिंसा और उस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा बयान। दरअसल इटावा में जो कुछ हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तमाम सवालों के बीच में जमकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं और फिर से पीडीएम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जहां यादव और दलित कथावाचकों के साथ शर्मनाक व्यवहार को लेकर अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं। जहां एक और अखिलेश यादव पीड़ित कथावाचकों को पार्टी ऑफिस में सम्मानित करते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार पर पीडीए को प्रताड़ित करने का बड़ा आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोलते हुए भी देखे जाते हैं। इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोलते हैं, सपा दफ्तर में इन कथावाचकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करीब 35 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं और इसे अखिलेश यादव की सियासी चाल बता देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मैटर पर जो अखिलेश यादव को बोला, अब वो चर्चाओं में है। इस पूरे विवाद ने न सिर्फ इटावा की घटना को सियासी रंग दे दिया है, बल्कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। और कहा तो ये तक जा रहा है कि इस बार इस पूरे विवाद के चलते एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए पॉलिटिक्स की नींव रख दी है। तो इटावा के कथावाचक विवाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 35 साल पुरानी किस घटना का किया जिक्र और इस घटना से प्रदेश की सियासत में क्या दिख रहा है असर, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते सपा और बीजेपी के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत में अब एक नया तूफान उठा है, जिसमें इटावा में एक कथावाचक के साथ हुई कथित अभद्रता ने न सिर्फ जमीनी स्तर पर आक्रोश फैलाया, बल्कि राजनीति के सबसे ऊंचे गलियारों तक इसका शोर गूंज उठा है। इस पूरी घटना ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक कड़वी जुबानी जंग छेड़ दी है। दरअसल मामला इटावा का है, जो कि यादव बहुल इलाका है और समाजवादी राजनीति का गढ़ भी माना जाता है, जहां एक प्रसिद्ध कथावाचक जो खुद भी यादव समुदाय से हैं, जिनसे उनकी जाति पूछकर उनकी इंसानियत को रौंद दिया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से थे। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दातपुर गांव में 21 जून को मुकुटमणि नाम के एक कथावाचक अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक कथा करने पहुंचे थे। 2 दिन तक कथा शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही, लेकिन 22 जून की रात कथा खत्म होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और जैसे उन्होंने बताया कि वे यादव समाज से हैं, भीड़ ने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट हुई, सिर के बाल और चोटी काट दी गए, वाद्य यंत्र तोड़े गए, 25,000 रुपए लूट लिए गए और सबसे शर्मनाक कथावाचक और उनके साथियों पर एक महिला का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। ये घटना कैमरे में भी कैद हुई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। हर जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, जिसमें अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर तीखा बयान देते हुए इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहना शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी,
उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। बता दें कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार अपनी पीडीएफ पॉलिटिक्स को भुनाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव कथावाचक के साथ हुए कथित विवाद को लेकर सपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से अपनी पीडीएफ पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, परंतु 1990 में श्री राम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन पर रोक लगा दिए थे। तब ना राम भक्ति याद आई ना श्रद्धा की कद्र। आज श्रीमद् भगवत कथा पर दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड और अवसरवाद है। इनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। गुंडों की संरक्षण सपा 2027 में बनेगी समाप्तवादी पार्टी। जाहिर है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़े इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये जो बयानबाजी की तीव्रता और इसमें इस्तेमाल होने वाली विभाजनकारी शब्दावली बता रही है कि मामला सिर्फ अब कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी तक ही सीमित नहीं है। ये एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को छू रहा है, क्योंकि यादव समुदाय यूपी में एक बड़ा वोट बैंक है। इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वहीं चुनावों में धार्मिक मंच पर जाति टकराव का संकेत बेहद संवेदनशील मुद्दा बनता है। लेकिन इटावा में घटी इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं कि धर्म की कथा कहने वाले व्यक्ति जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें अगर खुले मंच पर अपमानित किया जाए तो क्या ये हमारी सामूहिक चेतना पर प्रहार नहीं है? और जब ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति के शीर्ष नेता सार्वजनिक मंचों पर भिड़ते हैं तो क्या ये जनता की पीड़ा से ध्यान भटकाने की नेताओं की कोई रणनीति नहीं है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये विवाद एक और गंभीर मोड़ लेकर आया है, जो ये बताता है कि सियासत अब सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई तक उतर चुकी है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि इटावा में कथित कथावाचक के अपमान का विवाद कब जाकर थमता है और इस विवाद को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जारी घमासान कब शांत होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।